आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। दूसरे चरण का रण थम चुका है और अब तीसरे चरण की जो लड़ाई है वो तेज हो चली है। दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ, यानी कि दूसरे फेज में 586 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अभी तक दूसरे चरण में 60% मतदान होने की खबर है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपना फैसला, हालांकि सभी मतदाताओं ने वोटिंग नहीं की है। अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है 60% लोगों ने मतदान किया है। हालांकि पुख्ता तौर पर चुनाव आयोग की ओर से आंकड़ा अभी रखा जाएगा कि कुल कितने फीसदी वोटिंग हुई है। ईवीएम में कैद हो चुकी है किस्मत 586 उम्मीदवारों की, जो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के रण में मैदान में एक दूसरे के सामने थे। वो एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई वीआईपी चेहरे भी, आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के नेता, रामपुर शहर सीट से चुनाव मैदान में 2 साल से जेल में है, हालांकि 4 बार मंत्री रह चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई, दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब तीसरे चरण को लेकर भी रण तेज हो चुका है। 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हुई है। मतदाताओं की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो ये 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन जो वोटिंग हुई है लगभग 60% मतदान की खबर आ रही है और इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कई बड़े चेहरे इस बार भी चुनाव मैदान में थे, दूसरे फेज में भी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी शामिल है। तो वहीं आजम खां समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ा चेहरा, रामपुर शहर सीट से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम, वो भी स्वार सीट से चुनाव मैदान में आजम खां को टक्कर दे रहे हैं। वो शख्स जो कि आजम खां के खिलाफ लगातार मामलों को उठाते रहे हैं। चलिए अब आपको मतदान परसेंटेज बता दें कि शाम 5 बजे तक जो आंकड़ा आ चुका है वो क्या है। यूपी में 5 बजे तक 60% वोटिंग हुई है। ये तस्वीर आपके सामने है। रामपुर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। रामपुर में 60% मतदान उत्तर प्रदेश में। और अगली तस्वीर, अगले जिले की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा कांटे का मुकाबला जो है वो रामपुर में माना जा रहा था। हालांकि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं और ऐसे में संभल की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। 56% वोटिंग संभल में हुई है। ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है। 6 बजे तक और जो लोग लाइन में लगे थे उनकी वोटिंग के बाद परसेंटेज पे कितना असर पड़ता है ये भी आपको बताएंगे। और ये एक तस्वीर है अमरोहा की, जहां पर 66% वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा और ये परसेंटेज लगभग 2017 वाले ही नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बदायूं की बात कर ले, 56% बदायूं के मतदाताओं ने वोट कास्ट किया है, अपने कर्तव्यों का पालन किया है। अगले जिले की बात कर लेते हैं, बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं। 57% लोगों ने शाहजहांपुर में वोट कास्ट किया है और शाहजहांपुर, हालांकि पिछली बार यहाँ पर 57-58% के आसपास ही मतदान हुआ था। देखना होगा कि कुल वोटिंग यहाँ पर कितनी हो रही है। मुरादाबाद की बात करें, यहाँ पर 65% मतदान शाम 5 बजे तक हो चुका था और उसके बाद आंकड़े पर कितना असर पड़ता है। 6 बजे के बाद जो लोग कतार में लगे हुए थे उनके वोटिंग के बाद क्या होगा परसेंटेज, ये भी आपको बताएंगे। बिजनौर की तस्वीर भी देख लीजिए, 62% लोगों ने बिजनौर में वोट कास्ट किया है। तो ये उत्तर प्रदेश 9 जिलों 55 सीटों पर मतदान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर में 66% वोटिंग हुई है। 60% से ज्यादा वोटिंग वाली जगहों में सहारनपुर भी शामिल है। पिछली बार भी लगभग इतनी ही वोटिंग हुई थी सहारनपुर में और ये भी मुस्लिम बहुल। और बरेली की बात कर लेते हैं, 58% वोटिंग बरेली में हुई है। पिछली बार भी ये लगभग 57 से 58 के बीच हुई थी। चलिए अब कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं और बात कर लेते हैं कि देखिए जरा स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, इस बड़े से स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कुछ और आंकड़े। उत्तर प्रदेश सेकेंड फेज में जो वोटिंग हुई है दूसरे चरण के रण की, जो 10 बड़ी बातें हैं। यूपी में अब तक 60.31% वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं और जो 10 बड़ी बातें हैं सेकेंड फेज को लेकर वो क्या है। 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। कुल 586 उम्मीदवार हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से।
अगली जो बड़ी बात है दूसरे फेज से जुड़ी हुई वो क्या है? सहारनपुर में सबसे ज्यादा 67% वोटिंग हुई है। सहारनपुर मुस्लिम बहुल, और देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर इस बार रिजल्ट कैसा होता है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और यह है शाहजहांपुर से सबसे कम 55% मतदान। शाहजहांपुर के लोगों का कहना है कि पिछली बार भी 55 से 57% के बीच ही वोटिंग हुई थी, बहुत ज्यादा अंतर यहां पर नहीं है। अगले सीट का रुख कर लेते हैं और यह है एसपी का बीजेपी पर फर्जी मतदान कराने का आरोप। एसपी ने एक बार फिर से फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया। हालांकि पहले चरण में एसपी आरएलडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा था। बीजेपी की तरफ से मंत्री पहुंच के चुनाव आयोग 40 बूथों पर दोबारा इलेक्शन कराने की मांग लेकर। मुरादाबाद में एसपी बीएसपी समर्थक आपस में भिड़ गए। ये तस्वीर भी आप आज देखने को मिली मुरादाबाद में, जहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। थोड़ी देर तक हंगामा रहा लेकिन फिर सब शांत हो गया। अगली बड़ी खबर क्या है ये भी आपको बताएंगे। हर एक खबर न्यूज़ 18 आपको बता रहा है चुनाव से जुड़ी हुई। और अगली खबर 9 जिलों की जो तस्वीर है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 22-17 कंपैरिजन आपको दिखाते हैं कि 2017 में क्या थी तस्वीर और 2022 में क्या है। ये देखिए, 2017 बदायूं में शाम 5 बजे तक 59% मतदान और इस बार 55% मतदान, यानी कि वोट परसेंटेज में कमी देखने को मिल रही है। बिजनौर की बात कर ले, 66% मतदान 2017 में हुआ था, लेकिन इस बार 61% मतदान, यानी कि यहां पर भी वोट परसेंटेज में कमी इस वक्त तक नजर आ रही है। बिजनौर में 66 और इस बार 61% मतदान। हमने पहले चरण में भी देखा कि वोट परसेंटेज में थोड़ी कमी ही दर्ज की गई है। ये तस्वीर लगातार हम आपको कंपैरिजन वाली भी बता रहे हैं। मुरादाबाद की बात कर लेते हैं, 66% वोटिंग 2017 में हुई थी, लेकिन इस बार शाम 5 बजे तक 64% मतदान ही हुआ है, यानी यहां पर भी बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। और जो वोटिंग को लेकर, परसेंटेज को लेकर जो एक आम धारणा है कि जब मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है पिछली बार की तुलना में, तब माना जाता है कि सत्ता परिवर्तन के लिए मतदान है। और अगर मतदान प्रतिशत लगभग उतना ही हो जैसा कि पिछली बार था, तो माना जाता है कि रिपीट हो सकती हैं चीजें, नतीजे रिपीट हो सकते हैं। हालांकि इसके अपवाद भी हमारे सामने कई बार आते रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी का दावा है कि इस फेज में पार्टी को भारी बढ़त मिलेगी और एसपी बीएसपी को जनता करारा जवाब देगी। जबकि ये वो फेज है जिसमें पिछली बार बीजेपी ने 55 में से 38 सीटें जीती थी, तो समाजवादी पार्टी भी योगी मोदी की लहर के बावजूद 13 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही थी। और बकैतों का बंटाधार जो मोदी जी ने और योगी जी की सरकार ने किया है सर, और साथ ही साथ जो है वो एक सुरक्षा का माहौल, सुशासन का माहौल और समावेशी समृद्धि का माहौल उत्तर प्रदेश में है, उसको दोबारा कायम करना और उत्तर प्रदेश को किसी भी तरह से। इधर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर हिंदू वोटर्स को बांटने का आरोप लगाया है। पीएम ने कहा कि हिंदू वोट बांटने के लिए टीएमसी ने गोवा में गठबंधन किया है। चुनाव आयोग को इस पर गौर करना चाहिए। साथ ही पीएम ने दावा किया कि इस बार जनता इनकी राजनीति को दफन कर देगी। ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। इधर सीएम योगी ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि गजवाए हिंद का सपना कयामत तक साकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, शरीयत के हिसाब से नहीं चलता। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है।
सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। और सीएम योगी के गजवाए हिंद वाले बयान पर एआईएमआईएम के नेता असीम वकार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत से मुसलमानों को कोई अलग नहीं कर सकता। सोच के कुछ धार्मिक उन्वादी ये बात गांठ बांध लें कि वो रहें या ना रहें, लेकिन मुसलमानों को भारत से और भारत को मुसलमानों से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमानों की नसों में लहू बनकर भारत दौड़ रहा है। भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने यह मन बना लिया है कि उनको 10 मार्च के बाद वापस मठ भेज दिया जाएगा और वो वहाँ बैठकर चाहे पकौड़ा तलें या गुलगुला तलें, ये उनकी मर्जी। लेकिन 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश की आवाम ने मन बनाया है कि सत्ता का परिवर्तन होगा, नया सूरज निकलेगा और नया। तो हिजाब और उसको लेकर शुरू हुआ विवाद हर दिन के साथ बढ़ता ही नजर आ रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।